नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में। सूर्य पूर्व दिशा में उदय हुआ और उसने कौरवों की शक्तिशाली सेना को मंडल व्यूह के रूप में तथा पांडव योद्धाओं को वज्र व्यूह में देखा। महान कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में 7वें दिन के युद्ध को शुरू करने के लिए प्रतीक्षा कर रही सेनाओं के साथ आशा और प्रकाश की अपनी किरणों को तीव्र करते हुए तथा भोर के आगमन का संकेत देते हुए सूर्य ने अपनी स्वीकृति दी तथा शंख और ढोल की ध्वनि के साथ विजय की आशा में युद्ध शुरू हुआ। शत्रु की व्यूह रचना को तोड़ने की इच्छा से दोनों सेनाएं नए क्रोध और जोश के साथ आगे बढ़ी। दुर्योधन धृष्टद्युम्न के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, जबकि उसके भाई चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन वीर अभिमन्यु के विरुद्ध उग्र हो गए। राजा युधिष्ठिर कलिंग के राजा श्रुत्युष के विरुद्ध आगे बढ़े, जबकि नकुल और सहदेव अपने मामा राजा शल्य के विरुद्ध आगे बढ़े। अर्जुन का विरोध त्रिगर्त योद्धाओं ने किया, जबकि शिखंडी ने अपराजेय अश्वत्थामा का सामना किया। भीम ने कृतवर्मन के विरुद्ध आक्रमण किया, जबकि केके राजा धृष्टकेतु ने राजा भूरिश्रवा के विरुद्ध युद्ध किया और केके राजकुमार चेकितान ने कृपाचार्य के विरुद्ध संघर्ष किया। त्रिगर्तों से युद्ध में उत्साहित अर्जुन ने नुकीले बाणों की वर्षा करके उनका युद्ध के लिए स्वागत किया, जिससे सैकड़ों कौरव योद्धा और पशु घायल हो गए और मारे गए। त्रिगर्त राजाओं और राजकुमारों ने अर्जुन और कृष्ण पर अपने तेल से सने हुए प्रज्वलित बाणों की वर्षा की, लेकिन अर्जुन ने अपने रथ पर वीरतापूर्वक खड़े होकर दिव्य इंद्र अस्त्र का आह्वान किया। अर्जुन द्वारा आह्वान किए जाने पर दिव्य अस्त्र में हजारों त्रिगर्त योद्धाओं, उनके घोड़ों और हाथियों को मार डाला। वे बाण चुके नहीं और हर एक त्रिगर्त योद्धा घायल हो गया या मारा गया। भयभीत होकर त्रिगर्त सुरक्षा के लिए भीष्म की ओर भागे। कुरु परिवार के पितामह भीष्म क्रोध के साथ अपने प्रिय अर्जुन की ओर दौड़े। इस बीच राजा विराट के साथ द्वंद्व युद्ध में लगे द्रोणाचार्य ने राजा का ध्वज और धनुष काट दिया। राजा विराट के जवाब देने से पहले द्रोण ने विराट के घोड़ों और सारथी को मार डाला। अपने रथ से उतरकर राजा अपने बेटे राजकुमार शंख के रथ पर चढ़ गए और अपने बेटे के साथ द्रोणाचार्य पर हमला करना शुरू कर दिया। अश्वत्थामा अपने पिता की रक्षा के लिए आया और राजकुमार शंख से भिड़ गया। उसने राजा विराट की नजर में ही राजकुमार को मार डाला। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर विराट ने दर्द और डर के मारे रथ को द्रोण और उसके बेटे से दूर कर दिया। अश्वत्थामा, जो उस समय प्रतिरोध करने वाले पांडव सैनिकों का वध करने में लगा हुआ था, शिखंडी से भिड़ गया। बिजली की तरह अश्वत्थामा ने शिखंडी पर अपने नुकीले बाणों से प्रहार किया और शिखंडी के सारथी और घोड़ों को मार डाला और शिखंडी के जमीन पर गिरे हुए रथ को अपने बाणों से ढक दिया। जमीन पर गिरे हुए रथ से उतरकर शिखंडी ढाल और तलवार लेकर अश्वत्थामा की ओर दौड़ा। अपने नुकीले और सटीक निशाने वाले बाणों से अश्वत्थामा ने ढाल और तलवार तोड़ दी और शिखंडी के कंधों में छलनी कर दी। पराजित शिखंडी को असहाय और वीरान खड़ा देखकर राजा सात्विकी बचाव में आए और उसे अपने रथ में बिठाकर उस स्थान से दूर ले गए। पांडवों के सेनापति वीर धृष्टद्युम्न, जो दुर्योधन से युद्ध कर रहे थे, उन्होंने दुर्योधन के धनुष को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। दुर्योधन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही पलक झपकते ही धृष्टद्युम्न ने अपने नुकीले बाणों से दुर्योधन को भेद दिया और पराजित दुर्योधन को राजा शकुनी ने मौके से हटा दिया। भीमसेन के साथ युद्ध में लगे कृतवर्मन को भी पराक्रमी भीमसेन ने पराजित कर दिया। प्रातःकाल और पांडव योद्धा अपने शत्रुओं को भयंकर क्षति पहुंचा रहे थे। राजा भगदत्त पांडव सेना को परास्त करने में लगे थे, जबकि भीम और अर्जुन कौरव सेना को कुचल रहे थे। सहदेव और नकुल के विरुद्ध युद्ध कर रहे राजा शल्य ने नकुल के घोड़ों और सारथी को मार डाला। सहदेव के रथ से युद्ध कर रहे नकुल और सहदेव का सामना करते हुए निर्भय राजा शल्य ने उन्हें अपने बाणों से ढक दिया। लेकिन सहदेव का सामना करने में असमर्थ, जिनके नुकीले बाण कवच को भेदते हुए उनकी छाती तक पहुंच गए, राजा शल्य बेहोश हो गए और उनके सारथी ने रथ को शिविर की ओर दौड़ाया।
दोपहर तक जब सूर्य मध्याह्न रेखा पर पहुंच गया, योद्धा चिलचिलाती धूप में लड़ते रहे। उनके दिल में अपने जीवन और स्वास्थ्य के लिए कोई सम्मान नहीं था। वीर अभिमन्यु ने दुर्योधन के भाइयों विकर्ण, चित्रसेन और दुर्मर्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि युद्ध भयंकर था, लेकिन भाई अभिमन्यु के पराक्रम के सामने कुछ नहीं कर सके और उन्होंने अभिमन्यु के नुकीले बाणों से अपने घोड़े, सारथी और ध्वज खो दिए। हालांकि अभिमन्यु उन्हें पलक झपकते ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने चाचा भीम की प्रतिज्ञा को याद करते हुए और भाइयों को हराने के बाद वहां से चला गया। कलिंग के राजा श्रुत्युष ने राजा युधिष्ठिर के साथ युद्ध किया। श्रुत्युष ने अपने कंक पंख वाले बाणों से युधिष्ठिर की छाती और कंधों को छेद दिया। क्रोध से भरकर सिंह की तरह दहाड़ते हुए युधिष्ठिर ने बदले में श्रुत्युष पर नुकीले बाण चलाए और उसका ध्वज दंड और धनुष तोड़ दिया। अपने धनुष की डोरी को आराम दिए बिना युधिष्ठिर ने श्रुत्युष पर बाण चलाना जारी रखा और अपने शत्रुओं के सारथी और घोड़ों को मार डाला। युधिष्ठिर के क्रोध को देखकर श्रुत्युष अपनी टुकड़ियों के साथ अपने सम्मान की परवाह किए बिना पैदल ही भाग गया। इस बीच अर्जुन का सामना शक्तिशाली त्रिगर्त राजा सुशर्मन और उसकी सेना से हुआ। दुर्योधन के भाइयों और त्रिगर्त रथों और महारथों की सेनाओं की सहायता से सुशर्मन ने अर्जुन और कृष्ण को अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ उसने क्रोधित अर्जुन का सामना किया। प्रभावशाली और निरंतर नुकीले बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन ने अपने आसपास के रथों और महारथों के ध्वज और ध्वज स्तंभों को तोड़ दिया। और यह देखने के लिए कि क्या हुआ, बिना रुके उसने लगातार तेल में डूबे हुए बाणों की वर्षा की, धनुषों को तोड़ दिया और रथ योद्धाओं के घोड़ों और सारथियों को मार डाला। योद्धाओं के सोचने से पहले उसने त्रिगर्त के शक्तिशाली रथों और महारथों का वध करना शुरू कर दिया। उस युद्ध में अर्जुन ने 32 रथ योद्धाओं और छोटे जनजातियों के अधिक राजकुमारों और राजाओं का वध किया। बिना रुके उसने 60 त्रिगर्त रथ योद्धाओं को मार डाला जो क्रोध में उसकी ओर दौड़े थे। इससे पहले कि सुशर्मन अर्जुन का सामना कर पाता, शिखंडी अर्जुन की रक्षा के लिए आया और त्रिगर्त राजा से युद्ध करने लगा, जिससे अर्जुन भीष्म की ओर भागा। इस बीच राजा युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव और उनकी टुकड़ियों के साथ भीष्म की ओर दौड़े। यद्यपि पांडु के 5 पुत्रों ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन पराक्रमी भीष्म ने सहजता और प्रसन्न मन से उनका मुकाबला किया। राजा जयद्रथ, राजा शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन और दुर्योधन जैसे अपने रक्षकों द्वारा बचाए जाने पर भीष्म ने पांडवों और उनके योद्धाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। सुशर्मन को परास्त करने के बाद शिखंडी भी पांडवों में शामिल हो गया और भीष्म के रक्षकों के खिलाफ युद्ध किया। राजा शल्य और राजा जयद्रथ के पराक्रम का सामना करने में असमर्थ शिखंडी पीछे मुड़ा और भागने लगा, इससे पहले कि राजा युधिष्ठिर को इसका पता चल पाता। शिखंडी के आचरण से क्रोधित होकर राजा युधिष्ठिर चिल्लाए, शिखंडी, तुमने भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा की है और तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो अजेय पितामह को हरा सकते हो। अपनी प्रतिज्ञा पूरी किए बिना और अपने पराक्रम और परिवार के प्रति किसी भी प्रकार का सम्मान किए बिना तुम इस तरह कैसे भाग सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी टुकड़ी, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इस तरह छोड़कर शांति प्राप्त कर सकते हो? बेशक पितामह के पराक्रम को देखकर हर कोई भयभीत है, लेकिन फिर भी हम सभी उसके खिलाफ खड़े हैं। तुम जो इतने वर्षों से पितामह को मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो, फरार क्यों हो रहे हो? राजा युधिष्ठिर के दंडात्मक वचन सुनकर प्रेरित और क्रोधित होकर शिखंडी पीछे मुड़ा और भीष्म के विरुद्ध युद्ध करने लगा। लेकिन शिखंडी के स्त्रीत्व को देखते हुए भीष्म ने शिखंडी की उपेक्षा की और सृंजयों के विरुद्ध युद्ध करने लगे और परिणाम स्वरूप शिखंडी का सामना भीष्म के रक्षक राजा शल्य से हुआ। इस बीच भीम ने राजा जयद्रथ का सामना किया और अपनी गदा से उसके 4 घोड़ों को मार डाला। राजा जयद्रथ की रक्षा के लिए चित्रसेन आया। चित्रसेन अपनी ढाल और तलवार लेकर अपने रथ से नीचे उतरे और भीम के साथ अकेले द्वंद्व युद्ध में शामिल हो गए।
जबकि उनके सैनिकों का दल अत्यधिक क्रोधित भीम को देखकर सभी दिशाओं में भाग गए। भयभीत न होकर भीम ने अपनी शक्तिशाली गदा के प्रहार से चित्रसेन के घोड़ों को मार डाला और उनके रथ को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपने भाई को अचेत खड़ा देखकर विकर्ण बचाव के लिए आया और चित्रसेन को अपने रथ पर बैठाकर भीमसेन से दूर ले गया। राजा युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ पितामह भीष्म से युद्ध करने लगे। भीष्म ने आसानी से युद्ध किया, फिर भी उन्होंने साबित कर दिया कि वे अजेय हैं। भीष्म द्वारा पराजित होने के बाद राजा युधिष्ठिर अपने सारथी, घोड़े और रथ को भीष्म के हाथों खो देने के बाद नकुल के रथ पर सवार होकर अपने कुल पितामह के विरुद्ध युद्ध करने लगे। पराजित होने के बाद भी राजा युधिष्ठिर द्वारा उनके पास जाने की धृष्टता को देखकर भीष्म को गर्व महसूस हुआ, जबकि उत्साहित पांडव योद्धा हर्षित मन से कौरव योद्धाओं पर टूट पड़े और अपने सामने आने वाले शत्रु से द्वंद्व युद्ध करने लगे। भयंकर और अंतहीन युद्ध के परिणाम स्वरूप दोपहर तक दोनों सेनाएं टूट गईं। फिर भी सेनाओं में से कोई भी सैनिक युद्ध से पीछे नहीं हटा और न ही तपते सूरज की स्थिति को देखा। दुर्योधन और उसके भाई भीष्म की रक्षा के लिए लड़े। राजा सात्यकी और धृष्टद्युम्न, जो अपने नुकीले बाणों से कौरव योद्धाओं को कुचल रहे थे, अवंती के राजकुमारों विंध्य और अनुविंद से टकराए। कुछ ही समय में शक्तिशाली अवंती राजकुमारों ने धृष्टद्युम्न के सारथी और घोड़ों को मार डाला। राजा सात्यकी ने धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर बिठाया और राजा युधिष्ठिर अपनी टुकड़ी के साथ अवंती के राजकुमारों पर टूट पड़े। द्रोण अवंती के राजकुमारों की रक्षा के लिए आए और पांचाल सैनिकों का वध करना शुरू कर दिया। दोनों सेनाओं के वीर योद्धा पूरे दिन युद्ध करने के बाद भी थके नहीं थे, लेकिन युद्ध के मैदान में प्रतिशोध की भावना और खून की भयानक नदी बह रही थी। थके हुए सूर्य ने पहाड़ियों के पीछे छिपना शुरू कर दिया। शाम का समय आते देख दोनों सेनाएं युद्ध बंद करके अपने अपने शिविरों में लौट गई। उनके दिल खुश थे और शरीर घायल थे। इस तरह यह तय हो गया कि कल भी युद्ध जारी रहेगा।